हानिया आमिर एक वक्त में इंडिया वालों की बहुत बड़ी क्रश हुआ करती थी और इस चीज का अंदाजा हम इसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग से लगा सकते हैं। इसने अपनी बेगैरतियों की धूम को अन्य वाह इंडिया में मचाया। उन लोगों के पास इसके जैसे पहले ही बहुत नमूने पड़े हुए हैं। इस एक्स्ट्रा नमूने को देखकर बेचारे इंडिया वालों को भी तप चढ़ गई। उसमें से तो एक मौलवी साहब से रहा भी नहीं गया, उसने ये वीडियो ही बना दी। ये हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ। मैं ये हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है? और चाचा साहब आप अकेले नहीं है जो इस हानिया पनीर की बेगैरतियों से तंग आ गए। यहाँ पाकिस्तान में भी इसने बहुत ज्यादा गंद मचा रखा और लोग इससे बहुत तंग आए हुए हैं। इसकी अजीबो गरीब हरकतें आपकी बॉलीवुड इंडियन एक्ट्रेसेस जैसी हैं। और हम लोग तो यही कहते हैं कि ये वही इंडिया में ही दफा हो जाए। ये हानिया पनीर पाकिस्तान की चलती फिरती ओपन माइंडेड बेगैरत है। हमें मसला इसके ओपन माइंडेड बेगैरत होने से नहीं है, मसला तो ये है कि ये सारी खुलेआम बेगैरतियों के बाद भी खुद को मुसलमान क्लेम करती है। और ये जो खुलेआम बेगैरतियां करती है, इस्लाम ने इस चीज की इजाजत औरत को नहीं दी। इन चीजों के बावजूद भी ये खुलेआम मर्दों से दोस्तियां निभाती है। मैं हर बात प्रूफ के साथ करूंगी, पहले आप लोग ये वीडियो देखो। ये हानिया आखिर करना क्या चाहती है, क्या सिखाना चाहती है देखने वालों को। इसलिए मैं इस औरत को ओपन माइंडेड बेगैरत कहती हूँ, क्योंकि ये चीजें इसके फैशन में आती हैं। सरेआम अपनी शर्म और हिजाब को बेचकर ऐसे खुले आम ये सब बेगैरतियां करना। इंसान चाहे जितना भी बड़ा बेगैरत हो, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तो शर्म हिजाब होनी चाहिए ना। ये औरत अपनी बेगैरतियों की वजह से बहुत ट्रोल होती है, लेकिन इसकी बेगैरतियों पर ब्रेक नहीं लग रही। ये आए दिन कोई ना कोई घटिया हरकत करती रहती है, क्योंकि इसे अब पता चल चुका है कि इस ठरकी अवाम को कैसे पीछे लगाना है। ये ड्रामों में तो ऐसे मीज़नी बन के आती है जैसे भाई इसने कभी कच्चा अमरूद भी ना खाया हो। ऐसे भीगी बिल्ली और रोनी सूरत के साथ ड्रामों में नजर आती है, जैसे भाई इसने अब गोपी बहू वाला अवार्ड लेना हो। कभी ये हमजा की हाला बन जाती है, कभी मुस्तफा की शर्जीना बन जाती है, और आजकल तो ये कामयार की आयरा बनी हुई है। वैसे तो इस देगची की बूथी वाली को एक्टिंग आती नहीं, और जो आती है वो इसके बूथे पर नहीं जचती है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज पर बात कर ली, लेकिन इसके मुजरे पर बात नहीं की। भाई ये 45 साल की आंटी बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। इतनी टैलेंटेड है कि ये अपनी अदाओं से और क्यूट कुतिया वाली एक्टिंग से बड़े ठरकियों को अपने पीछे लगाकर घूमती है। इतने सारे टैलेंट होने के बाद इसमें एक नाचने वाला भी टैलेंट है, जिसे हमारी जबान में मुजरा कहा जाता है। ना भाई हम नाचने वाली कहेंगे और ना ही मुजरा कहेंगे, हम डांस कहेंगे। डांस बोलने से इनकी मुजरे की शान बढ़ जाती है और ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल काम लगता है। नहीं भाई मैं डांस को बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि डांस करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा हिम्मत भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि एक आम बंदा किसी की शादी पर जाकर ऐसे मुजरा नहीं कर सकता। पहले ये सोशल मीडिया पर आए दिन मुजरा करती है, और जब भाई सोशल मीडिया पर इनके मुजरे को पसंद कर लिया जाता है तो ये एक प्रोफेशनल डांसर बन जाते हैं। और इसके बाद इनको शादियों पर बुलाया जाता है, जैसे कि हानिया आमिर को बुलाया जाता है। इसका मुजरा देखने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री का शुगर मेला होता है। अगर फ्री का शुगर मेला है तो आप लोग भी देख लो। मैंने तो सिर्फ आप लोगों को ट्रेलर दिखाया, पिक्चरें तो इससे भी ज्यादा वाहियात है। स्पेशल कोई एक दो शादियों पर नहीं नाचती, दर्जनों शादियों पर नाचती है जहाँ इसे बुलाया जाता है। अगर हानिया पनीर मेरी ये वाली वीडियो देख ले तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खुश होगी, क्योंकि ये मुजरा ये लोगों को दिखाना चाहती है। 2025 में एक न्यूज बहुत ट्रेंड पर थी कि 2026 में कयामत आएगी, और 2026 की सबसे झूठी न्यूज ये है कि हानिया और सजल अली 2026 में शादी कर रही है। तो नहीं भाई, ये 2026 का शुरुआती झूठ है। ये औरतें बुढ़िया होती जा रही है, सर्जरी करवा कर दोबारा जवान हो रही है, लेकिन शादी ये कभी नहीं करेंगी। और जो बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि 2026 में इनकी शादियां हो रही है, मैं उनको ये बता दूं, अगर भाई इन्होंने शादियां कर ली तो इनका चूरन बिकना बंद हो जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो इनके चाहने वाले, इनके ठरकी फैन है, वो इनको देखना छोड़ देंगे। ये यही सोचते हैं कि क्या फायदा है ऐसी शादी का जिसमें इनका सस्ता फेम ही चला जाए। चलो भाई इसके चाहने वाले लोगों की विचारधारा की तरफ नजर घुमा लेते हैं। अलीन मुझे कहते हैं जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक, वो परी हमको धूज में नजर आती है जाना। और नहीं भाई, हमने
तो आज तक ऐसी बवासीर की बीमारी किताबों में नहीं पढ़ी। कमेंट करने वाले भाई साहब को मैं बता दूं कि बहुत ही घटिया पढ़ाई की है आपने। अब ये बाजी है कि बाजा पूछ रही है कि बॉस ब्राइड कब बनने का प्लान है रियल में। इसके जैसे बच्चे होते हैं जिन्हें घर वाले ये कहकर चिढ़ाते हैं कि हमने तो तुझे कचरे से उठाया था। इसको हानिया आमिर की शादी का बहुत इंतजार है। इसको मेरी ये वीडियो शेयर करो ताकि इसे भी पता चलना चाहिए कि हानिया आमिर कब शादी कर रही है। हानिया आज प्लीज अपनी खूबसूरती का राज बता दीजिए प्लीज। ओ भाई, आपकी बहन पुष्पा बाजी किस लिए, मैं आपको बताती हूँ हानिया की खूबसूरती का राज। पहले तो भाई कोई हजारों वक्री सर्जरी, उसके बाद कोई 32 इंच का मेकअप और मुंह पर मेकअप नहीं, मेकअप में मुंह। और बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती इनकी खूबसूरती। कोई दर्जनों फिल्टर लगाने के बाद ये बूथा आप लोगों के सामने आता है, तब जाकर ये आर्टिफिशियल ब्यूटी बनती है। ये ब्यूटी नहीं, टीका ब्यूटी है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग इस पर मरते क्यों, ऐसा इसमें क्या है। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर जो खड्डे हैं और हानिया आमिर के गालों पर भी वही खड्डे हैं, कहीं लोग इसके खड्डों पर तो नहीं मरते। मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हानिया आमिर पे भी वीडियो बना दी, लेकिन लाइक किसने करना है? तो जल्दी से लाइक कर दें क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई। और आप लोग कहेंगे कि पुष्पा बाजी आपने आसिम अजहर पर तो कोई बात की ही नहीं। उस नाकाम आशिक पर इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बात कर लेंगे। मेरे पुराने 2 चैनल्स डिलीट हो जाने की वजह से मुझे डीमोटिवेशन तो बहुत हुई है, लेकिन आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। आप लोग मुझे मेरे नए चैनल्स पर भी सपोर्ट कर रहे हो। आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो और मैं आप लोगों के लिए अच्छी और जल्दी वीडियो लेकर आया करूंगी। खैर आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का दवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।